नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, आज 13 मार्च 2025 की करंट अफेयर हम देखेंगे और प्रतिदिन की भांति हम एक शुरुआत करते हैं एक सकारात्मक विचार के साथ। दोस्तों, जवाब मिले ना मिले, सवाल उभरना जरूरी है। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी है। जिन रास्तों की मंजिल नहीं हुआ करती, एक बार तो उनसे गुजरना जरूरी है। इस मोटिवेशन नल वाक्य से हमें सिर्फ इतना ही सीखने को मिलता है कि दोस्तों, सवाल उभरना जरूरी है और कहीं से निकलना जरूरी है। सीधा सीधा सा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि किसी भी मंजिल को पाने के लिए प्रयास करना जरूरी है। अगर आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो दोस्तों, मेहनत करिए, लगे रहिए प्रयास में। एक ना एक दिन सफलता आपको अवश्य मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर की। दोस्तों, मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार और की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मॉरिशस गए हुए हैं। मैं 12 मार्च को वहाँ के राष्ट्रीय दिवस पर सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे, क्योंकि 12 मार्च को मॉरिशस अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। तो उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं और वहीं पर उन्हें मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान मिला है। चलिए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार और की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो हमारे लिए बात इंपॉर्टेंट हो जाती है और परीक्षा के लिए भी, क्योंकि ये पहले भारतीय बने हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम ने पोर्ट लुइस में भारतीय प्रवासियों के कार्यक्रम के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान प्रदान करने की घोषणा की और यह सही मोदी को मिलने वाला इस तरह का 21वां सम्मान था। तो लगभग 20 और अन्य देश ऐसे हैं जिन्होंने अपना नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है। तो अभी 21वां सम्मान था जो मॉरिशस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है, क्योंकि ये मॉरिशस गए हुए हैं। 12 मार्च को मॉरिशस अपना स्थापना दिवस मनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली घटना देखते हैं। एमपी के सीएम मोहन यादव ने शिवपुरी में माधव टाइगर रिजर्व का उद्घाटन किया। देखते हैं इसके तहत क्या होता है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिवपुरी में सोमवार को 90वें टाइगर रिजर्व के रूप में माधव नेशनल पार्क का लोकार्पण किया। शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री एक बाघ और एक बाघिन को भी टाइगर रिजर्व में छोड़ा। सीएम मोहन यादव द्वारा 2 और बाघों को छोड़ने के बाद कुल बाघों की संख्या 7 हो गई है। माधव नेशनल पार्क को नया टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाघ अभयारण्य के आधिकारिक लोगो का अनावरण किया, इसकी 4 दीवारी का उद्घाटन किया और यह राज्य का 9वां और देश का 58वां राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य है। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, लेकिन ये दोबारा से हम रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है। कल कुछ जानकारी दी थी, आज से कुछ अतिरिक्त जानकारी फिर मैंने ऐड की है। तो दोस्तों, ये देश का 58वां राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य है और जबकि ये मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने आर्मेनिया के साथ चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब देखते हैं क्या है समझौते के तहत। भारत ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग के लिए आर्मेनिया के साथ समझौता ज्ञापन पर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकर और आर्मेनिया के विदेश मंत्री अरारात मिर्जोयान की उपस्थिति में इस पर हस्ताक्षर किए गए।
दोनों मंत्रियों ने डिजिटल प्रौद्योगिकी और औषधियों में सहयोग करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने राजनीतिक विचार विमर्श, व्यापार, संपर्क, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क के क्षेत्रों सहित भारत आर्मेनिया द्विपक्षीय सहयोग को व्यापक विस्तार देने की भी समीक्षा की। दोनों देशों ने सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान और आर्मेनिया के विदेश मंत्रालय के राजनयिक विद्यालय के बीच सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया। तो ये बात आपको याद कर लेनी है। चलिए अगली घटना देखते हैं। भारत ने न्यूयॉर्क में UNCSW के 69वें सत्र में भाग लिया। साथ ही स्त्री पुरुष समानता पर भारत की प्रगति को रेखांकित किया। देखते हैं इसमें क्या जानकारी हमें मिलती है। तो दोस्तों, महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण, संरक्षण और समग्र विकास के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। न्यूयॉर्क में महिलाओं की स्थिति संयुक्त राष्ट्र आयोग CSW के 69वें सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने 12 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्त्री पुरुष समानता पर भारत की प्रगति को रेखांकित किया। इस सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों, अंतर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्रों, परोपकारी लोगों, शिक्षाविदों, नागरिक समाज, महिला समूह और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के बड़े पैमाने पर भागीदारी देखी गई। तो ये 69वां जो सत्र संबोधित करते हुए इसमें अन्नपूर्णा देवी ने संबोधित किया, ये आपको याद रखना है। चलिए अगली घटना देखते हैं। होली वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर खेली गई प्रसिद्ध चिता भस्म की होली। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है। होली वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर खेली गई प्रसिद्ध चिता भस्म की होली। अब देखते हैं इसके तहत क्या हुआ। तो दोस्तों, काशी के महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर हर वर्ष की तरह इस बार भी रंग भरी एकादशी के दिन चिता भस्म की होली का आयोजन धूमधाम से किया गया। हजारों की संख्या में काशीवासी इस परंपरागत और अद्वितीय होली उत्सव में शामिल हुए। घाट पर चिता की राख से होली खेलने की यह परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है, जो काशी की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा बन चुकी है। तो ये एकादशी के दिन वहां पर खेली जाती है और जो शमशान में जो चिता होती है उसकी राख से ही होली खेलते हैं। अगली घटना देखते हैं। WMO ने वैश्विक जलवायु खुफिया को बढ़ावा देने के लिए आई क्लाइमेट एक्शन परियोजना शुरू की, यानी विश्व मौसम संगठन ने। अब देखते हैं। मार्च 2025 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने वैश्विक जलवायु अवलोकन प्रणाली GCOS, पृथ्वी अवलोकन समूह GEO और यूरोपीय आयोग के सहयोग से जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आई क्लाइमेट एक्शन परियोजना शुरू की है। इस पहल को होराइजन यूरोप वर्क प्रोग्राम 2023-25 का समर्थन प्राप्त है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी अवलोकन में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करना है और वैश्विक जलवायु लचीलापन को बढ़ाना है। यह 23 मार्च 2025 को WMO की 75वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाता है, जो विज्ञान संचालित नवाचार और वैश्विक सहयोग के लिए संगठन की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। चलिए अगली घटना देखते हैं। होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड ने ताकाशी नाकाजिमा को HCIL का नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया। ये है ताकाशी नाकाजिमा। 10 मार्च 2025 को टोक्यो, जापान स्थित होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड ने ताकाशी नाकाजिमा को 1 अप्रैल 2025 से नोएडा, उत्तर प्रदेश स्थित होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड HCIL का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी CEO नियुक्त किया है, जिसका नाम ताकाशी नाकाजिमा है। वह ताकुया तसुमुरा का स्थान लेंगे, जो भारत में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद जापान में होंडा के मुख्यालय में चले गए हैं। चलिए अगली घटना देखते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हुई है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरू हो गई है। 3 दिन की प्रतियोगिता में 20 देशों के कुल 250 पैरा एथलीट शामिल हो रहे हैं। इनमें 145 भारतीय और 105 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल हैं। ये सभी 90 खेल प्रतियोगिताओं में शामिल हो रहे हैं। भारत पहली बार इतनी बड़ी पैरा एथलीट प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। भारतीय दल का नेतृत्व पेरिस पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार, नवदीप सिंह और धर्मवीर कर रहे हैं। तो ये शुरू हो गई है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता नई दिल्ली में। चलिए अगली घटना देखते हैं। महत्वपूर्ण घटना है दोस्तों।
नेशनल नो स्मोकिंग डे एवरी सेकेंड वेडनेसडे ऑफ मार्च। देखते हैं, धूम्रपान निषेध दिवस एक वार्षिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य धूम्रपान करने वालों को धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना और लोगों को तंबाकू के उपयोग के जोखिमों के बारे में शिक्षित करना। मार्च के दूसरे बुधवार को, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये मनाया जाने वाला इस साल 12 मार्च को यानी कल मनाया गया है। धूम्रपान का एक बड़ा स्वास्थ्य खतरा है जिससे समय से पहले बुढ़ापा, त्वचा का रंग खराब होना, दांतों की समस्या और श्वसन संबंधी समस्या संबंधित गंभीर जटिलताएं होती हैं। यह लेख बताता है कि लंबे समय तक धूम्रपान करने से आपके स्वास्थ्य पर किस तरह से असर पड़ता है और धूम्रपान मुक्त जीवन को बढ़ावा देने के धूम्रपान निषेध दिवस के महत्व पर प्रकाश डालता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि तो मनाते हैं तंबाकू निषेध दिवस, वो तो 31 मई को मनाते हैं, जबकि ये धूम्रपान निषेध दिवस है जो कि मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाते हैं, यानी सप्ताह के दूसरे बुधवार को मनाते हैं। चलिए अगली और अंतिम घटना देखते हैं दोस्तों आज की। ये बजट, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने 2025-26 का बजट पेश किया, जिनके पास वित्त विभाग भी है। यह बजट विधानसभा चुनाव से महायुति सरकार की शानदार जीत के बाद आया है और यह गंभीर वित्तीय बाधाओं से घिरा हुआ है। राज्यों को वित्त वर्ष 2025-26 के 9.3 लाख करोड़ रुपए के लिए अपने तक के सबसे अधिक ऋण अनुमान और 45,891 करोड़ रुपए के सबसे अधिक राजस्व घाटे का सामना करना पड़ रहा है। इन वित्तीय चुनौतियों के कारण बजट में कोई बड़ी योजना नहीं पेश की गई और इसके बजाय मौजूदा पहलों को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण घटनाएं यानी करंट के साथ साथ। अब देखते हैं रिवीजन मैंने जनवरी चलाया हुआ है। तो दोस्तों इक्वाडोर के 7 प्रांतों और 3 नगर पालिकाओं में कितने दिनों के लिए आपातकाल घोषित किया गया? तो 60 दिनों के लिए लगाया गया है। सुपोषित मां अभियान का तीसरा चरण राजस्थान के कोटा में शुरू हुआ था। अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी तेंजिंग यांग की बनी थी। राष्ट्रीय पोषण संस्थान के नए प्रमुख भारती कुलकर्णी बनी है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, ये आपको 8 जनवरी से 10 जनवरी के मध्य भुवनेश्वर में याद रखना है। इस बार ये प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। ग्रामीण भारत महोत्सव, ये 4 जनवरी को दिल्ली में आयोजित किया गया। बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनने के लिए पेरेंट्स की सहमति आवश्यक कर दी थी डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 के तहत। अंतरिक्ष में भेजा गया लोबिया कितने दिनों में अंकुरित हुआ और वे किस मिशन द्वारा भेजा गया? तो 4 दिन में ये अंकुरित हुआ। 30 दिसंबर को स्पेडेक्स जो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन था उसके तहत ये भेजा गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी फसल भेजी गई थी, कौन सा बीज भेजा गया था? तो आपको याद रखना लोबिया का बीज वहां पर भेजा गया था। अपनी सेना को जाने, ये त्योहार या एक मेला कहां पर लगा था? तो तेलंगाना हैदराबाद में ये लगा था। और दोस्तों अंतिम प्रश्न देखते हैं रिवीजन का। कौतिक महोत्सव का 8वां संस्करण कहाँ हुआ? तो नैनीताल में आयोजित हुआ। इसको कुमाऊन विश्वविद्यालय आयोजित कराता है। तो आज की इस वीडियो से हमने रिवीजन के साथ साथ 10 महत्वपूर्ण घटनाएं विस्तार पूर्वक देखी। उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ऐसे ही आप मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, एक ना एक दिन आप अवश्य अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।